देखा, कल हमने देखा डाटा। डाटा में तथ्य या सूचनाओं के संग्रह को डाटा कहते हैं। जो सूचना हमको मिलती है उसके हिसाब से हमको सारणी वगैरह बनाना होता है, हमने कल बताया था। ठीक है, क्या क्या बताया था? सारणी बताया था और दंड ग्राफ, है ना, बताया था। तो सारणी बनाते हैं तो सारणी में पूरा का पूरा डाटा एकदम क्लियर कट हमको मिल जाता है। ठीक, अब इस सारणी के जो दिए गए डाटे को हम अगर चित्र के रूप में या प्रतीक के रूप में दिखाते हैं तो हम उसे कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। मतलब सारणी में दिए गए आंकड़ों या तथ्यों को प्रतीक या चित्र द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? पिक्टोग्राफ कहलाता है। मतलब किसी चीज का फोटो बना देते हैं। जैसे दूध अगर मिल जाए, 5 लीटर दूध है, 10 लीटर दूध है, 4 लीटर दूध है, तो तब क्या करेंगे? समझ रहे हैं बात? तब हम क्या करेंगे? जैसे 5 लीटर दूध है तो हम सोचते हैं एक गिलास बना दें, गिलास का फोटो बना दिए, एक गिलास में 5 लीटर, दूसरे गिलास का बराबर जो है वो भी 5 लीटर, को मिलाकर दो गिलास हुआ तो 10 लीटर हो गया। ठीक है, या नहीं लीटर का वाला कोई चित्र बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हमारा पिक्टोग्राफ बनता है। समझ आ गया? अब यहाँ पे देखिए, इस सारणी में दिया गया कक्षा 1 में 15 छात्र, कक्षा 2 में 20 छात्र, कक्षा 3 में 25, कक्षा 4 में 30, कक्षा 5 में 10 छात्र हैं। इसको पिक्टोग्राफ में दिखाना है। तो पिक्टोग्राफ दिखाने से पहले हमको पैमाना निर्धारित करना पड़ता है। हमने यहाँ पैमाना निर्धारित किया, 1 फुल बराबर 5 छात्र, है ना। तो हम क्या किए? कक्षा बनाए, छात्रों की संख्या बनाए। अब कक्षा 1 में कितने हैं? 15 छात्र हैं ना। तो एक छात्र में 5, तो 3 छात्र में 1 फुल में 5 छात्र हैं तो 3 फुल में 15 छात्र हो जाएंगे। आया समझ में? अब इसे 20, कक्षा 2 में 20 छात्र हैं तो 1 फुल में 5 छात्र है तो कितने फुल में 20 छात्र होगा? 4 फुल होंगे तो 20 छात्र हो जाएगा। आया समझ में? अब कक्षा 3 में कितने हैं? 25 छात्र हैं तो यहाँ पे कितने फुल बनाने पड़ेंगे? बताइए। 5 फुल बनाएंगे तो 25 छात्र हो जाएगा। कक्षा 4 में कितने छात्र हैं? 3। कितने फुल बनाएंगे? 6। और कक्षा 5 में कितने छात्र हैं? 10। कितने फुल बनाएंगे? 2। अब देखिए, हमने ये फुल के हिसाब से बनाया। हम फुल की जगह जैसे अब चाहे तो ए लिख दे। अगर हम ए लिख दिए तो 1 ठो ए लिखेंगे तो 5 छात्र है, तो कक्षा 1 के लिए कितना ए लिखेंगे? जोर से बोलिए। अगर एक ए जो है बराबर 5 छात्र हो तो कक्षा 1 वाले में यहाँ पे ए लिखना हो तो कट लिखेंगे। 3। जोर से बोलिए। 3। कक्षा 2 में कितना ए? 4। कक्षा 3 में कितना ए? 5। कक्षा 4 में कितना ए? 6। कक्षा 5 में कितना ए? 2। ए लिख करके हम भी बना सकते हैं पैमाना। ठीक है, हम चाहे तो क लिख के बना सकते हैं, है ना, चाहे तो आंख बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा जब हम चित्र के द्वारा कोई डाटा प्रदर्शित करें तो हम उसे क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। धन्यवाद।